जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे और अपने लाइफ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होंगे और अपने डिज़ायर्ड लाइफ, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना? मैं मीशा आज और एक चैनल्ड मैसेज, इनफैक्ट एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। रिसेंटली मैंने जितनी भी मैसेजेस, मेल्स या फिर अवेकनिंग पीरियड में जो भी ट्विन फ्लेम्स है उनके तरफ से सेशंस या फिर जो भी अपने तरफ से रिक्वेस्ट्स आए हैं, इसमें ना एक बात मैंने कॉमन देखा कि ये सुनने को मिल रहा है कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से बात किया था, उस एस्ट्रोलॉजर ने मेरी कुंडली देखकर, मेरे हॉरोस्कोप देखकर ये कहा, वो कहा। किसी ने तो ये तक कह दिया कि दी मैंने आपसे कांटेक्ट नहीं हो पाया तो मैंने एक एस्ट्रोलॉजर से बात की और मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि आपके कुंडली के हिसाब से तो आपका डिवोर्स होना तय है। और किसी ने कहा कि आप की कुंडली में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, इवन दैट कि आप और 2033 तक तो इतने ही ख़राब सिचुएशन में अटके रहोगे। किसी ने कहा कि मेरे वास्तु में ये इशू है, वास्तु की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। एक बात बताएं, क्या आप अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो? अब इसमें कुछ लोग कहेंगे दी मुझे तो मेरा अपना एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं है। यार वो छोड़ो, जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण आपने इस पृथ्वी पे जन्म लिया, कोई एक पर्टिकुलर दिन होगा ना। क्या उस दिन को एक आधा घंटे आगे, आधे घंटे पीछे के टाइम में आप चेंज कर सकते हो? या फिर उस डे को, ये तारीख मेरे को पसंद नहीं है, मेरे लिए मेरे को 13th नंबर नहीं पसंद, मेरे लिए मेरे 18th नंबर नहीं पसंद, मुझे 17 नंबर नहीं पसंद, कहते हैं ये अनलकी नंबर है तो मैं ये डेट पे नहीं पैदा होना चाहता था, तब मैं एक दिन पहले एक दिन बाद में कर लूँ। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो सिंपल बात यही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो जैसे चेंज नहीं हो सकता, एग्जैक्टली आपकी जो जन्म कुंडली है वो भी चेंज नहीं हो सकती। ओके, तो जन्म कुंडली क्या आधारित पे बनती है, किस बेसिस पे आपकी जन्म कुंडली बनती है, या फिर जिस आधार पे आपके उस पर्टिकुलर दिन में क्यों पैदा हुए आप, क्यों उसी दिन आपकी बर्थ हुई, इट इज़ प्री डिसाइडेड विथ रिस्पेक्ट टू योर संचित कर्मा। यानी आपने पिछले पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया था, जो भी कर्मा एक्यूमुलेट किए थे, उसके चलते आप कौन से परिवार में, कौन से स्थिति पे, क्या फिनेंशियल कंडीशन होगी, कितने प्यारे लोग होंगे और कहाँ पे आप पैदा होंगे और किस दिन, किस तारीख, किस पक्ष में, मतलब शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, कौन से तारीख को, कौन से तिथि को, कौन से नक्षत्र में आपके जन्म होगा, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है ना। एक बच्चा जब प्रेगनेंसी होती है, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तब पता है कि बच्चा 9 महीने में आ ही जाएगा। कोई बच्चे 8 महीने में हो जाते, कोई बच्चे 7 महीने में हो जाते और कोई बच्चे 9 महीने पूरे होने के बाद भी कुछ दिन लगाते। तो इट इज़ ऑल अबाउट कार्मा, राइट। तो कहने का मतलब ये कि आप ना अपने जन्म कुंडली को बदल सकते, ना आप अपने डेट ऑफ बर्थ को बदल सकते, टाइम ऑफ बर्थ को बदल सकते, ना ही आप अपने पास्ट लाइफ में जो भी आपने कर्म किए वो कर्म को आप बदल सकते, राइट। तो और मानना ये है कि कहीं ना कहीं 60% और प्रारब्ध क्या, आज इस पल अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो तो इस जन्म में, इस लाइफ टाइम में जो कुछ भी आपने किया है, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझकर किया या अनजाने में किया, जैसे भी किया, लेकिन जो कुछ भी आप इस जन्म में अब तक किए हो वो प्रारब्ध है, ऑलरेडी कर चुके हो आप, है ना। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्या आप अपने पास्ट को रीराइट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10th पे आपको कोई स्ट्रीम लेना था, आप वो नहीं ले पाए, किसी और स्ट्रीम ले लिया। मतलब चाहो कि अगर आपको एक पोएटिक लहजा पसंद है, आप पोएट बनना चाहते थे लेकिन पोएट नहीं बन पाए, आर्ट ग्रुप लेना चाहते थे, आर्ट्स में जाना चाहते थे, आपको फाइन आर्ट्स पसंद थी, आपको पोइट्री पसंद थी, आपको लिटरेचर पसंद थी, पर फैमिली के प्रेशर में आके आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया या कॉमर्स स्ट्रीम ले लिया। क्या आप फिर से आज जिस भी जगह में हो वहाँ से फिर से जाके 10th में दोबारा वो रीस्टडी कर सकते हो? है ना, कर सकते हो अगर चाहो तो। उसमें भी कोई अगर जेन्युइनली बात करें तो ओपन में लेके करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में करते हैं, पर वंस डन वो 11th
जो आप एक्चुअल एज में किए थे उस वक्त में तो जो किए वो नहीं कर सकते ना। जो प्रारब्ध हो चुका है ऑलरेडी उसे आप रीराइट नहीं कर सकते, पास्ट में जाके उसे करेक्ट नहीं कर सकते। नहीं है कि पेंसिल में लिखा दिया, रबर से मिटा के उसे वहाँ पे इरेज करके दोबारा उसको रिकरेक्ट करके लिख दिया, नहीं। तो कर्मा वंस मेड इज मेड। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ वो अच्छा कर्मा था या बुरे कर्मा था, राइट। तो कर्म की जब भी बात करते हैं सबसे ज्यादा किसका नाम आता है, कर्ण। जो कर्मवीर थे वो धर्म के आधारित पे चलते थे, अच्छे अच्छे कर्म करते चलते थे, और जब उनको धर्म का पालन, धर्म का रक्षा करते थे तो उस धर्मा और कर्मा साथ चलते हैं, है ना। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपके अच्छे कर्मों के फल भी मिलते हैं। तो अब क्या करें कि ऑलरेडी कुंडली में कह दिया है कि ऐसे ही होगा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर कैसे सब कुछ सही हो सकता है, या फिर करूं तो क्या करूं। तो सिंपल बात ये है कि जो आप अब तक करके आए हैं उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते, उसे खाली एक्सेप्ट कर सकते, एक्नॉलेज कर सकते, और उसके बाद आगे कैसे सही करना है अपने आप को, कैसे आगे वो गलती को नहीं दोहराना है, कहीं नहीं रिपीट करना है, और कैसे आगे अपने कर्मा को सही करना है, ये आपके हाथ में। जो है क्रियमाणु या क्रियमाणी कर्मा जो आपके हाथों में है, ओके। जो आपके हाथों में है वो जब आप जैसे करते आ रहे हो तो उस हिसाब से आपके संचित कर्मा, आपके प्रारब्ध कर्मा के असर कम होने लगेंगे, यानी आपकी कुंडली में भी जो भी लिखा हुआ है उसके असर भी कम हो जाएंगे, कुछ रेमेडी से, कुछ रिचुअल से, कुछ अच्छे कर्मों से, ओके। तो जो कोई भी ये क्वेश्चन लेकर बैठे हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने कभी एक दिन कह दिया था कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, या फिर तुम्हारा दो शादी होगा, तुम्हारे डिवोर्स होगा, तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, या फिर आपके बच्चों को ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो प्लीज़ पत्थर की लकीर नहीं है। अगर 9 ग्रह 9 देव आपको रूल कर रहे हैं तो देवों के देव महादेव उन्हें रूल कर रहे हैं। 9 ग्रहों की नायकी जो ब्रह्मांड की नायकी हैं, माँ तारा, माँ काली, ब्रह्मांड नायकी भुवनेश्वरी आपके साथ है, मदर यूनिवर्स आपके साथ है, तो आप कुछ भी बदल सकते हो। मैंने इत्तेफाक से कार्ड शफल करके निकाला, मैंने भुवनेश्वरी का नाम लिया, यहाँ पे भुवनेश्वरी माँ का कार्ड भी है, ओके। तो सिंपली आपको ये समझना है कि वॉट अबाउट दैट 60% यू कैन नॉट गो एंड करेक्ट इट, आप वापस जाके उसे ठीक नहीं कर सकते। पर हाँ, बाकी के जो 40% 40% ऑफ योर लाइफ जो आप अपने लाइफ को रीराइट कर सकते हो, को क्रिएट कर सकते हो, अपने लाइफ को अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे नियत से, अच्छे इंटेंशन से, अच्छे वाइब्रेशन में रह के अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ये काम करना इम्पॉर्टेंट है। अब हाथ में आपके पावर है ना, द बॉल इज इन योर कोर्ट, कि क्या आप उसी पास्ट में अटके रहना चाहते हो, वही कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स जो भी आपसे कहे थे उन्हीं के एस्ट्रोलॉजर्स के बात पे अटके रहना चाहते हो, या फिर अपने लाइफ को ब्यूटीफुली आगे लेकर बढ़ना चाहते हो और अपने लाइफ में जो आप चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ओके। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट। मैं कर्मा के रिलेटेड एक डीप वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना ही कहना है कि जो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत हर्ट हैं, बहुत इरिटेटेड हैं, ऐसे टूटे बिखरे हालत है यार, सिंपल बात है, अवेकनिंग जब होती है ना, अवेकनिंग बहुत ईजी नहीं होती, बहुत टफ होती, एंड स्पेशली फॉर दोज हु आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी और कार्मिक रिलेशनशिप्स, उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा टफ होता है। पर लेट गो करना उतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट आए थे जिनके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल थे, उनके लिए लिटरली मैजिशियन का कार्ड आया था, और वो जहाँ पे अपनी एनर्जी लगाएंगी उन्हें मैनिफेस्ट करना ही करना है। आई यूज टू कॉल हर मैजिशियन एज वेल, आई एम पम्बलिंग। आई यूज़ टू कॉल हर, जब भी वो मुझे कॉल भी करती थी या बात भी करते थे, क्या कर रही है मैजिशियन, क्या कर रही है, यही बात होती थी। और मैंने हर बार उस वर्ड से उन्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रही थी, नाउ यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपने लाइफ में जिस तरफ ज़्यादा ध्यान लगाओगे, जिस तरफ ज़्यादा सोचोगे, जो भी आप सोचोगे, जो मैनिफेस्ट करना चाहोगे, माँ
उस सब में तथास्तु कहने के लिए रेडी हैं। आप कान्हा के भक्त हो तो कान्हा आपको उस सब में तथास्तु कह रहे हैं, और लिटरली शी वॉज फीलिंग कान्हा, उनके प्रेजेंस को, कान्हा के साथ रहने को। तो आपको कॉन्शियसली पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करना है, रादर देन क्रिबिंग, क्राइंग और समवेयर आप अपने नेगेटिव। सिचुएशन बहुत ब्रूटल है, सिचुएशन लिटरली टफ है, आई नो, पर इट इज़ योर चॉइस हाउ यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, राइट। अब यहाँ पे उनके लिए गाइडेंस ये बहुत क्लियर थी कि 3D में सिचुएशन कुछ भी हो, नॉट नेसेसरी कि 3D में आपके सिचुएशन आपके फेवर में आए, पर आपको 5D में क्या कुछ है उसे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको बहुत कॉन्शियस एंड माइंडफुल रहना ज़रूरी है। तो प्लीज़ बी माइंडफुल, प्लीज़ बी कॉन्शियस। एज एन GPS टाइप में हम बोलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं नेगेटिव मैनिफेस्टेशन होता हुआ वो रोक नहीं पा रही हैं। तो ये गलतियाँ ना ही जो कर रहे हो आप, प्लीज़ आप ना करें, ना ही कोई और करें। बिकॉज अगर आपके साथ में सब कुछ अच्छा होना चाहता है और यूनिवर्स आपके साइड में लेकर आते हैं, आपके हिसाब से काम करते हैं, आपके पास वो सेपरेशन को एंड करके पर्सन को वापस लेकर आते हैं, तो उस मोमेंट में आप अपने आप को कैसे स्मार्टली मूव कर रहे हो और कितने कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो और कैसे आप अपने लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो इज़ ऑल विद इन योर फ्री विल। आप अगर वहाँ पे नेगेटिव बोलते रहो, नेगेटिव करते रहो, कंप्लेंट्स ढूंढते रहो, कंप्लेंट्स ही करते रहो, तो कहीं ना कहीं इट विल बी लाइक यार मैनिफेस्टेड, जो आप नहीं चाहते तो वो भी मैनिफेस्ट हो ही जाना है। एक बात ये याद रखें, जो भी अब इस वीडियो को सुन रहे हो, इट इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर यू, क्लेम दिस एनर्जी। बिकॉज अगर आप नेगेटिव हुए जा रहे हो, नेगेटिव बोले जा रहे हो, नेगेटिव किए जा रहे हो, एक तो आप बचपन से आपके आसपास कैसे लोगों के आसपास रह के या कैसे एनर्जी में रह के पले बड़े थे, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेंटालिटी, पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले लोग, पॉजिटिव कहानियाँ, पॉजिटिव बातें हुआ करती थी, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल को देखने की ज़रूरत है, किन के साथ आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, या फिर आप कैसे मूवीज़ देखते थे, कैसे गाने सुनते थे, कैसे बुक्स पढ़ते थे, कैसे थॉट्स, इन शॉर्ट में, इन सिंगल वर्ड, आप कैसे थॉट्स को अपने अंदर लेते थे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप अपने क्रियामान जो कर्म है, आप आगे के लिए क्या कर रहे हो, क्या इंटेंशन भेज रहे हो यूनिवर्स में, और क्या खुद को बातें कर रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आप नाम जाप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, या फिर कोई श्लोका पढ़ रहे हो, कोई संकल्प लेके कुछ काम कर रहे हो, या फिर कोई साधना कर रहे हो, सात्विक तरीके से जो भी मार्ग से कर रहे हो, तो आपको ये क्लियर रखना है कि वो जो 8.1 बिलियन पीपल से ऊपर बैठ के जो एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी काम कर रही है ना, उसे आप इससे लेके ट्रांजैक्शन ना क्रिएट करें। देखो मैं इतनी उदास हूँ या उदास रहता हूँ और मैं फिर भी आपके नाम जाप करता हूँ, आप मेरे लाइफ में कब सब सही करोगे, मैं तो आत्मा हूँ ना, मेरे लिए क्या करना चाहिए। प्लीज़ just be mindful, just be conscious, just be happy, just be go free, ओके। जब तक आप अपने हैप्पीनेस की, जब तक आप अपने रिस्पेक्ट की, जब तक आप अपने फिनेंशियल फ्रीडम की, जब तक आप अपने वैल्यूज़ की रिमोट कंट्रोल अगर किसी और पर्सन पे दे के बैठोगे, तो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हो। जो इंसान खुद का वैल्यू नहीं करता, जो इंसान किसी और पे डिपेंडेंट हो रहा है, जो इंसान हमेशा किसी पे देखता है कि यार तू मुझे अच्छा ट्रीट कर, तू मेरे लिए टाइम स्पेंड कर, तू मुझसे बात कर, तू मुझे वैल्यू दे, तू मैं जो बोल रही हूँ कर, मुझे यहाँ लेकर जा, मुझे वहाँ लेकर जा, आई डिजर्व दिस, आई वॉन्ट दिस, आई नीड दिस। एक बच्चा भी ना हद से ज़्यादा जिद करता है ना, मम्मा पापा को पसंद नहीं आता, राइट। तो नॉर्मली जो साधारण सा इंसान जो आपके सामने बैठा है, उसे भी पसंद नहीं आएगा। वो चाहेगा कि बिहेव मैच्योरली, है ना। मैंने ऐसे भी केसेस को सॉल्व किए हैं, ऐसे भी सिचुएशंस को यहाँ पे, जहाँ पे द पर्सन वाज इन वर्ज ऑफ सुइसाइड, मुझे मर जाना है, मुझे नहीं रहना है वाले से आज वो इंस्पायरिंग बन रहे हैं, आज वो टैरो सीख रहे हैं, वो आज ऑरेकल सीख रहे हैं, वो आज चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल। अम्मा, शी यूज्ड टू कॉल मी अम्मा, दैट गर्ल, एंड शी इज़ वेरी पैशनेट, वेरी विजिल, वेरी हैप्पी सोल, एंड उनके लाइफ में ना दुखों के पहाड़ टूट पड़े थे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। हर पेरेंट्स चले गए,
और उनके लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स हैं, और शी लाइक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम कि शी डिसाइडेड कि और नहीं हो रहा, एंड शी मैसेज्ड मी अम्मा, she wanted me to wanted to call me as अम्मा, so I said जैसे आपको बुलाने की दिल कर रही है आप बुलाएं. So she said अम्मा I don't want to live anymore, I can't take this anymore, I am giving up, please tell मातारा माँ काली कि मैं, अगर मेरे से कोई भी गलती हुआ है तो मुझे माफ़ कर दें, मैं ख़त्म कर रही हूँ अपने आप को. मैंने उनसे बस इतना बोला, अगर यही डिसीजन है आपकी तो 2 दिन बाद कर लेना ये काम, उससे पहले एक बार मुझसे बात कर, क्योंकि ये लेट नाइट चैट हो रही थी और लेट नाइट मैं बात नहीं कर सकती कॉल पे. तो मैंने बोला 2 दिन वेट कर ले, जब मरना ही है तो 2 दिन बाद चले जाना, राइट. तो 2 दिन से पहले एक बार मुझसे बात कर. और उस एक सेशन के बाद शी इज़ लाइक सो ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म्ड एंड शी इज़ लाइक मैनिफेस्टिंग हर होल कंप्लीट न्यू लाइफ. उन्होंने माँ काली का मानस मंथन किया, उन्होंने काली ओरेकल क्लासेस ज्वाइन की, उन्होंने टैरो क्लासेस ज्वाइन की, एंड शी लाइक आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड नाउ आई वांट टू हेल्प मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर. सो तो ये तरीका होता है अपने आप को हील करने का, नॉट ऑलवेज डिपेंडिंग ऑन समवन एंड क्रिबिंग माई सिचुएशन और थिंग्स कि ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ऐसे नहीं होता तो अच्छा होता, वैसे क्यों हुआ, इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया. प्लीज़ स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टॉप ग्रिपिंग, स्टॉप जजिंग. इंस्टेड मैं उन सब के साथ जस्टिफिकेशन कर रही हूँ क्या, मैं उन सभी के साथ उतने ट्रांसपेरेंसी के साथ रह रही हूँ क्या, रह रहा हूँ क्या, ये क्वेश्चन खुद पे कीजिएगा. और आप अपने कर्मों पे ध्यान रखिएगा. आप जिस भी सिचुएशन में हो, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, वो आपका ही मैनिफेस्टेशन है. ओके. और वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, कुंडली, ये देखा वो देखा, इसमें ऐसे कहा उसमें वैसे कहा. देखें, जब भी हम लोग पर्सनल सेशन करते हैं, पर्सनल सेशन में जिनके नाम, नंबर्स, न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, टैरो भी देखते हैं पर्सनल सेशंस में, तो आपके नंबर्स एंड नाम अलाइन नहीं होती है तो करेक्शन भी की जाती है. एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अगर आप मार्केट में देखो जो भी अपने आप को सक्सेसफुल न्यूमरोलॉजिस्ट के नाम से क्लेम करते हैं, उनके पास एक नेम करेक्शन के लिए वो कितने चार्ज करते हैं. एंड फॉर मी इट इज़ माई सोल पर्पस. ओके. तो मैं वो मिनिमम एनर्जी एक्सचेंज लेती हूँ एक सेशन की, एटलीस्ट उतना तो मिनिमम ही आप कंपेयर कर लेना जितने भी टैरो रीडिंग्स आप करवाते हो, टैरो सेशंस के लिए आप जाते हो. ओके. और वो नेम करेक्शंस भी आपको मिलती हैं. इट इज़ लाइक यू आर अलाइनिंग योर एनर्जी, मतलब आप आगे के कर्मा को क्लियर करने के लिए आप अपने एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में ला रहे हो विथ योर डेट ऑफ बर्थ, जिससे आपके वो ग्रह को आप टिक कर रहे हो जो आपके लिए वीक पड़ रहे थे, जिसके चलते आप अपने लाइफ में उस मैजिक्स को एंड मिरेकल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके लाइफ में आने वाले हैं. तो मेरे पास जब भी पर्सनल सेशन आता है, क्लियरली इट इज़ लाइक आपके पास्ट, आपके प्रेजेंट, मतलब इस सेशन के पहले कैसे थे और इस सेशन के बाद, इस नेम चेंज के बाद, इस रेमेडीज़ के बाद, इस चैनलिंग के बाद आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, दोनों ही रीडिंग आपके पास आती हैं, राइट. पर आपको वो जो रेमेडीज़ दी जा रही हैं उसे वैसे फॉलो भी करना पड़ेगा विथ पॉजिटिविटी. ओके, विथ ट्रस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जीज ट्रस्ट पे, फेथ पे काम करते हैं, डाउट पे नहीं. ओके. सो जो भी लोग अगर ये वीडियो अभी तक सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सोच के परेशान है कि ये कुंडली ख़राब है, किस्मत में ये लिखा है, या फिर अपने राशि में ये लिखा है, या फिर राहु ऐसे स्थान पर बैठे हैं, या शनि का महादशा चल रहा है, या फिर केतु बुरे हो गए हैं, या शुक्र विपरीत हो गए हैं, रेट्रोगेट चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ये है वो है, फलाना ठिकाना नहीं. एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड विथ राइट माइंड सेट, राइट थाट्स. आपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करके, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करके, और अपने आप को ब्यूटिफुली यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइन करके. ओके. तो अगर आप ये सारे प्रॉब्लम्स में हैं, पहले तो पॉजिटिव सोचना शुरू करो, सब कुछ अपने आप में आसानी से हो जाएगा. और ग्रेटफुल होना शुरू करो कि आपके सामने यूनिवर्सल एनर्जीज आपको ब्लेस करने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके पास आ ही रही हैं. ओके. चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एक चैनल मैसेजेस में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा. अगर आप अपना पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग कराना सकते हैं, काउंसलिंग कराना चाहते हैं, या फिर री राइट योर ओन डेस्टिनी विथ माँ काली का मानसा मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स कराना चाहते हैं, या फिर टैरो या ऑरेकल कार्ड सीखना चाहते हैं, तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, माँ काली का मानस मंथन कोई भी कर सकता है, पर अगर पर्सनल सेशन कराना हो, पर्सनल हीलिंग करानी हो या फिर ऑरेकल या टैरो सीखना हो तो माँ काली का परमिशन चाहिए ही चाहिए। ओके, रिसेंटली एक ऐसे भी बंदे ने टैरो सीखने के लिए और माँ काली का ऑरेकल कार्ड सीखने के लिए पूछा था। एज आई एम डूइंग इट एज माई सोल पर्पस, मैं वही मीडियम बन रही हूँ जहाँ माँ काली सिखा रही है। ओके, तो माँ काली चूज़ करती हैं उनको किन्हें सिखाना है। अगर आपके लिए वो परमिशन देती हैं तो ही आप भले ही जितना भी पेमेंट करने के लिए रेडी हो जाओ, इफ़ शी डोंट गिव मी द परमिशन, आई एम सो सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू एक्सेस टू हर नॉलेज। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू सो मच। अपने आप के लिए पॉजिटिव माइंडसेट को चूज़ करें, अपने आप को ध्यान रखें, अपना आप का बेस्ट पॉसिबल केयर करें और अपने आप को वो रिस्पेक्ट दें जो आप एक्चुअली डिज़र्व करते हो, अपने आप को वो प्यार दें जो आप डिज़र्व करते हो, अपने आप को वो स्थान पर रखें जो स्थान आप डिज़र्व करते हो। बाहर से कोई आके वो नहीं करेगा, ना ही ज़रूरत है उन्हें करने की। ओके, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन एल्स for treating you bad when you yourself is treating very poor and very bad. When you are not respecting yourself, don't expect anyone else to respect you. Okay? चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना, खुश रहना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।